अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व के देशों के बीच व्यापार को स्वतंत्र, न्याय संगत, पारदर्शी और बिना बाधा के संचालित कराने के लिए कार्य करती है। ये जो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या काम करता है? ये जो डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व के जितने भी देश हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, व्यापार को कराने का काम करते हैं, व्यापार को सही से चलाने का काम करते हैं। व्यापार को स्वतंत्र रूप से चला सकता है कोई भी देश, न्याय संगत तरीके से व्यापार को चलाने का ये काम करता है, पारदर्शी और बिना बाधा के संचालित करने का ये काम करता है। कौन? डब्ल्यूटीओ। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया, मतलब इसका जो स्थापना है डब्ल्यूटीओ का वो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। आगे लिखा है कि और इसका मुख्यालय जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में, ठीक है, इसका जो मुख्यालय वो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ ने GATT जिसको बोलते हैं गेट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, डब्ल्यूटीओ ने गेट का स्थान लिया, गेट का स्थान लिया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये गेट बनाया गया था, जिसने बाद में डब्ल्यूटीओ ने इसका स्थान ले लिया, ठीक है। पहले क्या करता था, ये जो संस्था थी ये इन चीजों का काम करने का काम करता था, लेकिन बाद में डब्ल्यूटीओ ने सारा अपने अंडर कर लिया। अब गेट की तरह ही डब्ल्यूटीओ काम करता है। वही कहा जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ ने गेट का स्थान लिया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। जो गेट सेम इसी तरह से काम करता था जैसे आज डब्ल्यूटीओ करता है, ठीक है, तो इसी को देख के इसको बनाया गया था और इससे आज ये बेहतर काम करता है। तो मान लीजिए इस तरह समझिए कि डब्ल्यूटीओ ने गेट का क्या कह सकते हैं, स्थान ले लिया है। आगे इसमें क्या लिखा है उस चीज को देख लेते हैं। आगे इसमें लिखा है कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के लगभग 164 सदस्य देश हैं। जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो सदस्य देश है वो 164 है, ठीक है, 164 इसका संख्या है जो इसमें सदस्य हैं, और ये विश्व व्यापार के 95% से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और क्या कहा जा रहा है कि ये जो डब्ल्यूटीओ है ये विश्व व्यापार के 95% से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है, ये देखरेख करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, चीजों को देखना, अपने नजर के सामने करवाना, ठीक है, अपने हिसाब से करवाना ताकि सब कुछ सही चल सके। वही लिखा है कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के लगभग 164 सदस्य देश हैं और ये विश्व व्यापार के 95% से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग इसके डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य को समझते हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। क्या लिखा है कि सदस्य देशों के बीच व्यापार को आसान, तेज और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना ताकि वैश्विक समृद्धि बढ़े। इसका जो डब्ल्यूटीओ का प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या है, विश्व व्यापार को बढ़ाना। जैसे जो भी इसके सदस्य देश है उसके बीच में जो व्यापार है उसको आसान करना, उसको तेज करना। प्रतिस्पर्धात्मक मतलब क्या होता है, कंपटीशन को बढ़ाना, जो कंपटीशन है उसको बढ़ाना ताकि वैश्विक समृद्धि बढ़े, ताकि क्या है, विश्व में जो समृद्धि बढ़ सके, वैश्विक समृद्धि बढ़ सके। एक जो देश में कुछ, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान एक देश में बनता है तो वो सिर्फ अपने देश में यूज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। और कोई भी ऐसा देश नहीं जो आत्मनिर्भर हो, ऐसा कोई भी देश नहीं जो आत्मनिर्भर हो, हर चीज उसके पास पहले से हो और वो हर चीज बना पा रहा है। कुछ ना कुछ जो अगले देश से वो लेता ही है, आयात करता ही है, और कुछ कुछ निर्यात करता ही है, मतलब कुछ एक्सपोर्ट करता है, कुछ इंपोर्ट करता है। कोई भी जो देश है वो अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ का ये उद्देश्य है कि विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा जो इसका उद्देश्य है डब्ल्यूटीओ का वो है व्यापार में बाधाओं को हटाना, व्यापार में बाधाओं को हटाना। जो भी व्यापार करने में, जो भी इंटरनेशनल व्यापार होते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, उनमें जो भी बाधाएं आती है उसको हटाना, ये कौन करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। ये इसका एक उद्देश्य है। कहा जा रहा है कि आयात निर्यात पर लगाए गए शुल्क, कोटा, लाइसेंस आदि बाधाओं को कम कर एक खुले व्यापार वातावरण का निर्माण करना। समझिए इस चीज को, जैसे कोई भी देश है उसका एक समुद्र का एक क्षेत्र होता है, ठीक है, जहां पर से अगर कोई पार करता है जहाज को, पानी वाला जहाज को पार करता है तो वो देश उससे टैक्स वसूल कर सकता है। तो जो डब्ल्यूटीओ है वो इन सब चीजों को देखरेख करता है कि कौन सा जो आयात निर्यात पर लगाए गए जो शुल्क है क्या वो सही है या फिर गलत है। तो इन सब चीजों को देखरेख करता है। जो कोटा है, लाइसेंस आदि बाधाओं को कम कर एक खुले व्यापार वातावरण का ये निर्माण करता है। कौन? डब्ल्यूटीओ, ठीक है, डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य क्या हो गया, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार में बाधाओं को हटाना। और अगला जो इसका डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य है वो है न्याय संगत और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था बनाना, न्याय संगत और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था को बनाना। इसमें क्या कहा जा रहा है कि विकसित व विकासशील देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करना। जो विकसित हैं देश जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, और जो विकासशील देश जैसे हम लोग हो गए, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, के बीच व्यापार असंतुलन को कम करना। इन दोनों के बीच जो व्यापार असंतुलन है उसको कम करना ताकि सभी को बराबरी का अवसर मिल सके, ताकि क्या हो, सभी देशों को बराबरी का अवसर मिल सके, चाहे वो विकसित हो या फिर विकासशील देश हो। दोनों के बीच अगर ट्रेड का जो शुल्क है वो सही रखा जाए, जो भी लाइसेंस का जो चीज है उसको सही रखा जाए, जो भी कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, वो सही होना चाहिए। दोनों देशों के बीच बराबर होना चाहिए, वो विकसित हो या फिर विकासशील हो, तभी तो सभी चीजों का विकास अच्छे से हो पाएगा, तभी तो सभी देश बराबर तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये सब क्या है, डब्ल्यूटीओ कुछ उद्देश्य है ताकि जो सारा देश है, इसका जो सदस्य देश है वो अच्छे से विकास कर सके। चौथा जो इसका उद्देश्य वो है विवाद समाधान प्रणाली प्रदान करना, जो विवाद समाधान प्रणाली उसका प्रदान करना। जैसे दो या अधिक देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए संस्थागत व्यवस्था प्रदान करना। जो संस्थागत व्यवस्था उसको प्रदान करने का काम करता है डब्ल्यूटीओ। जैसे दो या फिर उससे अधिक देशों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए डब्ल्यूटीओ क्या करता है, मीटिंग करता है और इस सब चीजों को सुलझाने का काम करता है।
उसी तरह से डब्ल्यूटीओ का जो अगला उद्देश्य वो है व्यापार नीतियों में पारदर्शिता बढ़ाना। जो भी व्यापार नीति है उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, ठीक है, मतलब आराम से चीजों को समझा जा सके इस तरह से बनाना। क्या लिखा है कि हर देश की व्यापार नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढालना और नियमित समीक्षा करना। हर देश की व्यापार नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढालना, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है उसके अनुसार ढालना और नियमित समीक्षा करना, उसकी देखरेख करना, ठीक है। तो व्यापार नीतियों में पारदर्शिता बढ़ाना एक इसका उद्देश्य डब्ल्यूटीओ का। आगे हम लोग जानेंगे डब्ल्यूटीओ के मूल सिद्धांत को। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया तो उसी तरह से आप आंसर लिखेंगे, और जहाँ जिस तरह से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं उसी तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे, तभी जाकर आपको 15 मार्क्स मिल सकेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपको आंसर लिखना, ये आंसर लिखने का सबसे सटीक तरीका होता है। डब्ल्यूटीओ के मूल सिद्धांत क्या है डब्ल्यूटीओ के? ये MNF MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत। इसमें क्या होता है, कोई भी देश किसी एक सदस्य को जो व्यापार सुविधा देता है, जैसे कोई भी देश से मान लीजिए हमारा भारत ही है, ठीक है, अगर वो जापान को जो सुविधा देता है, अगर वो दूसरे देश में दक्षिण कोरिया को कोई सामान बेचता है तो सेम उसी तरह का सुविधा उसको भी देना होगा। कोई भी देश किसी एक सदस्य को जो व्यापार सुविधा देता है वह सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को देना होगा। जो भी इसके सदस्य डब्ल्यूटीओ को, वो सभी को देना होगा। डिजिटल मार्केटिंग अब सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं, आपके लिए भी है। हम अक्सर सोचते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी देश, जैसे हमने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, अगर कोई भी जैसे हमारा जो भारत है वो जापान को कोई भी सुविधा देता है, अगर वो दक्षिण कोरिया के पास, हम अगर दक्षिण कोरिया के पास कोई सामान बेचते हैं तो उसको भी सेम सुविधा वही देना पड़ेगा जो हमने जापान को दिया था। वही चीज इसका लिखा हुआ है कि MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत। कोई भी देश किसी एक सदस्य को जो व्यापार सुविधा देता है, कोई भी देश अगर किसी भी एक सदस्य को जो डब्ल्यूटीओ का सदस्य है उसको जो सुविधा देता है, वही सुविधा हर डब्ल्यूटीओ के सदस्यों देशों को देना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो इसका सिद्धांत है वो राष्ट्रीय उपचार नेशनल ट्रीटमेंट। कोई देश विदेश से आयातित वस्तुओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भी देश विदेश से आयातित वस्तुओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। उन्हें भी घरेलू वस्तुओं जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें भी जो घरेलू वस्तु है उसके अनुसार सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसका जो अगला सिद्धांत है बाधा रहित व्यापार, ठीक है, बाधा रहित व्यापार, फ्री ट्रेड। डब्ल्यूटीओ यह सुनिश्चित करता है कि टैरिफ, सब्सिडी और कोटा जैसे अवरोध कम हो और व्यापार अधिक खुले ढंग से हो। इसका जो डब्ल्यूटीओ का सिद्धांत है सुनिश्चित करता है डब्ल्यूटीओ की टैरिफ मतलब क्या, जो भी टैक्स लगाए जाते हैं, जो भी सब्सिडी होती है या फिर जो भी कोटा होता है, इन सब जैसे जो अवरोध होते हैं उसको कम किया जाए और व्यापार को अधिक खुले ढंग से किया जा सके। और व्यापार में क्या हो तो अधिक खुले ढंग से उसको किया जा सके। तो एक इसका जो है सिद्धांत हो गया डब्ल्यूटीओ का। अगला जो इसका सिद्धांत है डब्ल्यूटीओ का वो है प्रतिस्पर्धा का संरक्षण, ठीक है, प्रतिस्पर्धा का संरक्षण। क्या लिखा है कि सभी देशों को बराबर प्रतिस्पर्धा का मौका मिले, सभी देशों को बराबर कंपटीशन का मौका मिल सके, ठीक है। इसके लिए ईपिंग, अनुचित सब्सिडी और एकाधिकार जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जाती है। इसके लिए क्या तो ईपिंग, अनुचित जो भी सब्सिडी होता है इस पर, और एकाधिकार जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जाती है। और ये सब देखने का काम कौन करता है? डब्ल्यूटीओ करता है। ये क्या है? डब्ल्यूटीओ का एक सिद्धांत है, ठीक है। पांचवां जो इसका सिद्धांत है विकासशील देशों के लिए विशेष और भिन्न उपचार। जो विकासशील देश हैं, जो अभी तक विकसित नहीं है, विकास कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष और भिन्न उपचार है। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ विकासशील और अविकसित देशों को कुछ विशेष छूट और अतिरिक्त समय देता है। जो विकासशील देश है या फिर जो विकसित नहीं है उन देशों को क्या करता है? कुछ विशेष छूट देता है, अतिरिक्त समय देता है, ठीक है, ताकि वे भी वैश्विक व्यापार में भागीदारी कर सके, ताकि वो भी क्या कर सके तो वैश्विक जो व्यापार है उसमें भागीदारी कर सके। इसके लिए उनको कुछ छूट दिया जाता है, जो विकासशील देश है या फिर जो अविकसित देश है उनको। ये कुछ सिद्धांत हो गए डब्ल्यूटीओ के। आगे हम लोग डब्ल्यूटीओ के प्रमुख कार्यों को देखेंगे। डब्ल्यूटीओ के प्रमुख कार्य, इसका जो कार्य वो है व्यापार समझौतों का क्रियान्वयन और निगरानी करना। डब्ल्यूटीओ का काम क्या है? जैसे कि डब्ल्यूटीओ का 164 सदस्य देश हो गया, जितना भी इसके सदस्य देश है उन सबके बीच जो व्यापार है उसका समझौता सही हो रहा है या फिर नहीं, उसके बीच जो काम हो रहा है वो सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, वो सही से संचालित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ये सब कौन देखता है? डब्ल्यूटीओ देखता है। डब्ल्यूटीओ को देखने का ये सब काम है। इसका जो पहला कार्य वो है व्यापार समझौतों का क्रियान्वयन और निगरानी करना, ठीक है। लिखा है कि डब्ल्यूटीओ अपने सदस्यों के बीच हुए व्यापार समझौतों को लागू करता है और उनकी निगरानी करता है। जो भी इनके सदस्य देश हैं उनके बीच जो भी व्यापार के लिए समझौता होता है उनको ये लागू करता है, उनका देखरेख करने का काम करता है। दूसरा जो इसका काम है वो है विवाद समाधान तंत्र, विवाद को सुलझाने का काम करना, ठीक है। जब सदस्य देशों के बीच व्यापार से जुड़ा विवाद होता है तो डब्ल्यूटीओ उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया के जरिए करता है। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है? जो भी विवाद हुआ उसको सुलझाने का काम करता है। आगे हम लोग इसके काम को देखेंगे। क्या इसका डब्ल्यूटीओ का अगला जो कार्य है वो है व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। जो भी व्यापार नीति बनाएगा उसकी समीक्षा करना, देखरेख करना। हर सदस्य देश की व्यापार नीति की नियमित समीक्षा की जाती है। जो भी इसके सदस्य देश हैं उसके व्यापार नीति का नियमित समीक्षा किया जाता है, देखरेख किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सुधार रहे। जिससे क्या है तो पारदर्शिता जो है बनी रहे और सुधार हो, चीजों में सुधार आता रहे। इसका अगला जो कार्य वो है तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण। जो भी तकनीकी सहायता हो सकता है वो करेगा ये, और जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह है वो भी कराने का काम करता है। क्या लिखा है कि डब्ल्यूटीओ विकासशील देशों को व्यापार, कानून और समझौतों के क्षेत्र में प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और जानकारी उपलब्ध कराता है। तो डब्ल्यूटीओ जो विकासशील देश है, जो अविकसित देश है, उनको ये सब सुविधाएं
प्रदान करता है, चाहे वो देशों को व्यापार, कानून और समझौतों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का काम हो, तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम हो, ये सब क्या करता है, डब्ल्यूटीओ देता है। ठीक है, जो विकासशील देश है, जो अविकसित देश है उनको। इसका अगला जो कार्य है वो है नई व्यापार वार्ताएं आयोजित करना। नए व्यापार वार्ताएं आयोजित करना मतलब मीटिंग्स आयोजित करना। ठीक है, डब्ल्यूटीओ समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए मुद्दों पर मंत्री स्तरीय बैठकें और वार्ताएं आयोजित करता है। जो डब्ल्यूटीओ है, ये समय समय पर क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए मुद्दों पर मंत्री स्तरीय बैठकें करता है, या फिर जो वार्ताएं हैं, राउंड्स आयोजित करता है। जैसे कि दोहा वार्ता, ये एक उदाहरण है, दोहा वार्ता। ठीक है, ये जो दोहा वार्ता है, एक उदाहरण हो गया। ठीक है, ये कतर में शुरू हुआ था 2001 में और अभी तक चल ही रहा है। तो इस तरह से कई सारे मीटिंग कराए जाते हैं, मीटिंग होते हैं। ठीक है, जो मंत्री स्तरीय बैठकें होती है, वार्ताएं होती है, राउंड्स आयोजित किया जाता है, किसके द्वारा, डब्ल्यूटीओ के द्वारा। ये सब क्या है, डब्ल्यूटीओ के काम है। डब्ल्यूटीओ का जो अगला काम है वो है सदस्यों के बीच संवाद और असहयोग को बढ़ावा देना। सदस्यों के बीच, जो भी इसका सदस्य देश है, उसके बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना। कहा जा रहा है कि यह संगठन वैश्विक आर्थिक संस्थाओं जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर नीतिगत सहयोग करता है। क्या करता है, जो आईएमएफ है और जो वर्ल्ड बैंक है, इसके साथ मिलकर के जो भी विकासशील देश हैं, जिसको जरूरत है, जिन देशों को जरूरत है, उनको सहायता प्रदान करने का काम करता है। तो ये कुछ काम हो गया डब्ल्यूटीओ के। तो हमने क्या क्या देख लिया, डब्ल्यूटीओ के कार्य देख लिए, डब्ल्यूटीओ का जो उद्देश्य वो देख लिया, और डब्ल्यूटीओ का जो सिद्धांत है उसको भी देख लिया। ठीक है, तीनों को हमने देख लिया। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को देखेंगे, डब्ल्यूटीओ के निष्कर्ष को देखते हैं। क्या लिखा है कि डब्ल्यूटीओ आज के वैश्विक व्यापार व्यवस्था का आधार स्तंभ है। डब्ल्यूटीओ क्या है, तो आज वैश्विक व्यापार व्यवस्था का आधार स्तंभ है। मतलब जो भी विश्व व्यापार होते हैं उसको देखरेख कौन करता है, डब्ल्यूटीओ ही करता है। आगे कहा जा रहा है कि यह न केवल व्यापार को गति देता है बल्कि उसे न्याय, पारदर्शिता और स्थिरता भी प्रदान करता है। अब सीधा सीधा इस तरह समझ सकते हैं, अगर डब्ल्यूटीओ ना हो तो विश्व व्यापार कौन करेगा। ठीक है, मतलब जो विश्व व्यापार को देखेगा वो कौन देखेगा, देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। कोई भी देश होता है तो उसको देखने के लिए कानून बनाया जाता है, संविधान होता है कि उस हिसाब से काम करना होता है। उसी तरह से जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उसको देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हम लोग कुछ गलती करते तो हमारे क्या माँ बाप देखते हैं, या फिर जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, वो हम लोग को देखने का काम करते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। उसी तरह से जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, उसको देखने के लिए एक संस्था बनाया गया है, संगठन बनाया गया है, जिसका नाम है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यही सब जो है सब कुछ देखने का काम करता है। आगे इसमें क्या लिखा कि बल्कि उसे न्याय, पारदर्शिता और स्थिरता भी प्रदान करता है। यद्यपि डब्ल्यूटीओ को कई बार विकसित देशों के पक्ष में झुके होने की आलोचना झेलनी पड़ी। क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि डब्ल्यूटीओ क्या करता है, जो विकासशील देशों को कई बार विकसित देशों के पक्ष में झुके होने की आलोचना झेलनी पड़ी। जो भी विकसित देश है, जो बड़े देश हैं, ठीक है, जैसे कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ठीक है, इस तरह से जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश है, इनकी तरफ झुके होने की आलोचना सहनी पड़ी। इसके तरफ से ज्यादा छूट दिया जा रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है। फिर भी यह विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समान भागीदारी का मंच देता है। इसके बावजूद भी क्या करता है, जो डब्ल्यूटीओ है वो विकासशील देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समान भागीदारी का मंच प्रदान करता है, देता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में डब्ल्यूटीओ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि जो बदलते वैश्विक परिदृश्य है उसमें डब्ल्यूटीओ की जो भूमिका है वो भी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि देखने वाला भी तो कोई चाहिए, नियंत्रित करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो ये काम कौन करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा।